कला वार्ता के इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चित्रकला के महत्वपूर्ण तत्व रंग, वर्ण या कलर के बारे में। आकार से भिन्न किसी दृश्य पदार्थ का वह गुण जिसका अनुभव केवल आँखों से ही होता है। प्रकाश से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश ही रंगों का बोध कराती है। अतः रंग वास्तव में एक मानसिक अनुभूति है, जैसे स्वाद या सुगंध। एक ही आकार की दो वस्तुओं का अलग अलग अनुभव रंग से ही होता है। मनुष्य की दृष्टि रंगीन वस्तुओं को पहले देखती है और सफेद या सादी वस्तुओं पर ध्यान बाद में आकर्षित होता है। वर्ण या रंग के तीन प्रधान गुण माने जाते हैं, जिन्हें रंगों के आयाम कहा जा सकता है। डायमेंशन ऑफ कलर, जो एक दूसरे से उसी प्रकार भिन्न है जैसे एक वस्तु की चौड़ाई, लंबाई, मोटाई। रंग का पहला गुण रंगत है, रंगत अर्थात ह्यू। दूसरा गुण वैल्यू, मान, तथा तीसरा गुण सघनता या इंटेंसिटी है। रंग का स्वभाव रंगत है। प्रत्येक वर्ण अपनी रंगत से ही पहचाना जाता है। रंगत वह गुण है जिसे हम वर्ण विशेष के नाम से जानते हैं अथवा जिसके आधार पर हम एक वर्ण को दूसरे वर्ण से भिन्न करते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला। वर्ण का मान वर्ण में प्रकाश या कलर में कितना प्रकाश या अंधकार है, इसकी मात्रा का प्रतीक होता है। यह रंगत के गहरे या हल्केपन का सूचक है। किसी रंगत में काला रंगत मिलाने से उसका मान कम हो जाता है और यदि उस रंगत में सफेद रंग मिला दिया जाए तो उसका मान बढ़ जाता है। जैसे पीले में सफेद रंग मिलाने से पीला और अधिक प्रकाश युक्त हो जाता है, जबकि काला या भूरा रंग मिलाने से पीले की चमक कम हो जाती है और उसका मान घट जाता है। इस प्रकार सफेद या काले की मात्रा किसी एक रंग में मिलाकर उसकी रंगत के विभिन्न मान प्राप्त किए जा सकते हैं। रंग के तीसरे गुण को सघनता कहते हैं या इंटेंसिटी कहते हैं। रंगों के कण जितने अधिक निकट होंगे उतनी ही रंग की सघनता होगी। अतः रंग की विशुद्धता और चमक उसकी सघनता को व्यक्त करती है। जो वर्ण जितना शुद्ध होता है उतना ही उसमें सघनता होगी। रंग में सघनता का अर्थ है उसमें चमक का होना या धुंधलेपन का होना। चमकदार रंग में सघनता अधिक होती है और किसी भी रंग में ग्रे मिलाने से हम उसकी सघनता कम कर सकते हैं। इस प्रकार रंग में तीन मान बताया जाता है। पीला शब्द इसकी रंगत बताता है। अगर हम रंगों को उसके गुण के आधार पर या उसे डिवाइड करना चाहें तो हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं। पहला प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर, जिसे हम मुख्य कलर भी कह सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी कलर, जिसे हम द्वितीयक रंग के नाम से भी जानते हैं। एट प्रेजेंट हम तीसरी श्रेणी के भी रंग पढ़ते हैं, जिसे टर्शरी कलर कहते हैं। मुख्य रंग अर्थात प्राइमरी कलर वह रंग हैं जिन्हें बनाया नहीं जा सकता है। यह मुख्य रंग हैं जिनका नाम है लाल, पीला और नीला। अल्ट्रा मरीन ब्लू, लेमन येलो और स्कारलेट रेड, ये तीन ऐसे कलर हैं जिन्हें हम प्राथमिक रंगों के नाम से जानते हैं। इन रंगों को हम बना नहीं सकते हैं। इन तीन रंगों के अलावा
हम जितने भी रंगों के नाम जानते हैं, जितने भी शेड्स देखते हैं, वो सारे रंग द्वितीयक रंग कहलाते हैं। द्वितीयक रंग वह रंग है जो दो प्राथमिक रंगों के मिलने से बनाया जाता है, जैसे लाल और पीला। इन दोनों को मिलाने से हमें ऑरेंज कलर प्राप्त होता है। ब्लू और येलो, अगर हम ब्लू और येलो कलर को मिक्स करते हैं तो हम ग्रीन कलर पाते हैं। ब्लू और रेड कलर को मिलाने से वॉयलेट कलर की प्राप्ति होती है। ये कलर व्हील है। कलर व्हील में इसे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब यह जो तृतीय श्रेणी के रंग हैं, जिसे हम टैट्री कलर कहते हैं, इन दो द्वितीयक रंगों को मिलाने से जो तीसरा रंग बनता है वह कहलाता है तीसरी श्रेणी का रंग। एक्चुअल में कलर दो प्रकार के ही होते हैं, प्राथमिक कलर और द्वितीयक कलर। मीन्स वो कलर जिन्हें हम बना नहीं सकते हैं, वो कलर जिसे हम दो कलर्स को मिक्स करके बनाते हैं। कलर ही वह माध्यम है जिससे हम अपनी सारे भावों को अभिव्यक्त करते हैं। कुछ कलर होते हैं जो उष्ण होते हैं, कुछ शीत वर्ण के कलर हैं। उष्ण तथा शीत वर्ण जिन्हें अधिक देर तक नहीं देखा जा सकता है, वह उष्ण रंग कहलाते हैं। जैसे नारंगी, लाल, जो रंग नेत्रों को शीतलता प्रदान करता है, वह शीतल रंग कहलाते हैं। जैसे हरा या नीला। उष्ण रंग जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है तथा सूर्य और आग के बहुत समीप होते हैं तथा जिनको बहुत देर तक देखने से आंखों में कठिनाई होने लगती है, वह रंग उष्ण वर्ण की श्रेणी में आते हैं। जैसे लाल, नारंगी। गर्म रंगों में समीपता, निकटता होती है। उष्ण रंग उत्तेजक, निश्चयात्मक, आकर्षक, गतिशील एवं उत्प्रेरक होते हैं। शीतल वर्ण अथवा पृष्ठगामी वर्ण, इसके विपरीत उष्ण वर्ण के विपरीत जिन रंगतों का संबंध प्रकृति की हरियाली, पर्वतों, वर्षा, जल आदि से होती है। ठंडे रंग दूरी के सूचक होते हैं, शांतिदायक एवं निष्क्रियता के भाव उत्पन्न करते हैं। गर्म रंग जहाँ उत्तेजक और अग्रगामी होते हैं, वहीं शीतल रंग शांत और पृष्ठगामी होते हैं। हम पाते हैं कि हमारे जितने आसपास रंग हैं, उन सब रंगों का कुछ न कुछ प्रभाव होता है। हर रंग अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर रंग का अपना एक प्रभाव या गुण होता है। जैसे लाल रंग सर्वाधिक सघन एवं आकर्षक रंग है। इसमें हृदय में शक्ति पैदा होती है। गहरा लाल रंग मन में चुस्त, जोशीला व तेज बना देता है। इस रंग का सबसे अधिक गहरा प्रभाव मन पर पड़ता है, इसीलिए चित्र में लाल रंग का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लाल रंग से देशभक्ति का भाव उत्पन्न होता है। गर्मी, प्रसन्नता, उत्तेजना, भय, शंका का द्योतक है। कभी कभी क्रोध, क्रूरता व घृणा का भी प्रभाव डालता है। साहस, वीरता, अराजकता, प्रेम, कामुकता आदि की भावना को भी पैदा करता है। खून का रंग होने के कारण यह अत्यंत उत्तेजक एवं परावर्तक है। पीला रंग, यह सर्वाधिक प्रकाशपूर्ण रंगत है, ज्योति का द्योतक है। इसके देखने से मन में ज्ञान और प्रकाश का ज्ञान होता है। इसमें पवित्रता तथा धार्मिकता का बोध होता है। प्रसन्नता, गर्म, चमक, यश, सूर्य तथा समीपता का प्रभाव डालता है। नीला रंग, यह रंग शीतल, स्वच्छ, मधुर तथा शुद्ध होता है। सत्य का द्योतक होता है, शक्ति उत्पन्न करता है, गंभीरता उत्पन्न करता है और आध्यात्मिकता है। इसके दर्शन से गंदगी, रोग मिट जाते हैं। इसीलिए शैल चिकित्सा कक्षों में नीला तथा हरे रंगों का स्थान होता है, क्योंकि ये रंग बीमारी या बीमार आदमी के मानसिक तनाव को कम करके उसे आराम देने में मदद करते हैं।
रात्रि, दूरी, स्थिरता तथा दृढ़ता आदि के भाव प्रकट करते हैं। हरा रंग, यह रंग शीतलता, स्फूर्ति, समृद्धि, पूर्ण जीवन, बलवर्धक और नव शक्ति संचारक होता है। शांति का द्योतक है। शीतलता, विश्राम, प्रसन्न, वसंत, प्रचुरता आदि के भाव प्रकट करता है। शीत प्रकृति का होने के कारण शरीर तथा मन की बेचैनी को दूर भगाता है। नारंगी रंग, यह रंग लाल एवं पीले रंगों के मिश्रित प्रभाव देता है। इसमें जीवन तथा शक्ति का संचार होता है। बलवर्धक, ज्ञान, वीरता, प्रेरणा आदि के भाव। बैंगनी रंग, यह रंग अपने में जादू का सा असर रखता है। यह रहस्यमय तथा धार्मिक बलिदान की प्रवृत्ति पैदा करता है। प्राचीन में यह रंग धैर्य तथा बलिदान के लिए प्रयुक्त होता था। प्रायश्चित तथा तप का प्रतीक समझा जाता था। प्राचीन समय में यह रंग कठिनाई से प्राप्त होता था, अतः यह रंग राजसी, वैभव, समृद्धि, सम्मान और रहस्य का प्रतीक माना जाता था। इसके अलावा हमारे पास दो मुख्य रंग होते हैं जिसे हम कलर फैमिली का मेंबर तो नहीं कह सकते हैं, बट उनके बिना यह फैमिली कंप्लीट भी नहीं होती है। वह रंग है सफेद और काला। सफेद और काला रंग उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना हमारे रसोई में नमक और शक्कर। बिना नमक या शक्कर के कोई सी भी डिश पूरी नहीं हो सकती है। ठीक उसी तरह बिना सफेद या काले रंग के कोई सी भी पेंटिंग, चित्रावली कंप्लीट नहीं समझी जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह बहुत इम्पोर्टेंट रंग है, काला और सफेद, पर इन दोनों रंगों को हम डायरेक्ट कभी यूज नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब हमारे घर कोई गेस्ट आते हैं तो हम उन्हें जो भी सर्व करते हैं या तो वह नमकीन होता है या तो वह मीठा होता है, पर हम अपने गेस्ट के सामने कभी नमक या शक्कर नहीं परोसते हैं। ठीक उसी तरह हम अपने चित्रों में डायरेक्ट ब्लैक रंग या सफेद रंग कभी नहीं लगाते हैं। इसके अलावा भी वर्ण प्रयोग के कई आधार माने जाते हैं। वर्ण प्रयोग में गुणों के आधार पर ही चित्र में वर्ण नियोजन कराना चाहिए। इसके लिए एक अच्छे वर्ण योजना का निर्धारण आवश्यक होता है।